डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो रिपेयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आप लोगों ने अपनी आंसर शीट्स पीडीएफ बना के डिपार्टमेंट के ईमेल आईडी पे मेल करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सा ईमेल आईडी यूज़ करना है, चाहे वो एमसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं रिपेयर वाले, चाहे वो एमसीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं रिपेयर वाले, चाहे वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं रिपेयर वाले। सभी स्टूडेंट्स रिपेयर वाले इस ही ईमेल आईडी पे ईमेल करेंगे। ईमेल आईडी का क्या है? redcsup21@gmail.com। कोई भी स्टूडेंट एचओडी सर के या किसी और टीचर के ईमेल आईडी पे नहीं मेल करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाली ईमेल आईडी redcsup21@gmail.com, इस ही ईमेल आईडी पे सभी स्टूडेंट्स रिपेयर वाले ईमेल करेंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती है आपकी आंसर शीट। आंसर शीट का फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं कुछ इस हिसाब से आपकी आंसर शीट दिखती है। अगर आपके पास ये वाली आंसर शीट है तो ठीक है, इंग्लिश में हो पंजाबी में हो ये मैटर नहीं करता। अगर आपके पास ये वाली आंसर शीट नहीं है तो अपने आप इसको बना भी सकते हो। आप एक A4 ब्लैंक शीट आप लो, उस पर आप लोग ये सारी चीजें लिख सकते हो। क्या क्या लिखोगे आप? क्लास लिखनी है आपने, रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर के बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है, पेपर कोड लिखना है, डेट लिखनी है, नंबर ऑफ पेजेस यूज लिखने हैं कितने हुए हैं, और उसके बाद आप लोग सिग्नेचर करोगे। तो ये सारी चीजें आप लोग बना सकते हो। तो ये मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग क्लास लिखोगे, एमसीए फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, जो भी आपकी क्लास है आप वो क्लास लिख दोगे। रोल नंबर लिख दोगे। आपका क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 189079, ये मैंने एग्जांपल ली है। आपका जो भी रोल नंबर होगा आप लोग वो लिख दोगे। उसके बाद आप लोग पेपर कोड लिखोगे। पेपर कोड क्या है आपका? पेपर कोड जी आपकी डेट शीट में दिया होता है। सबसे पहले अगर आप डेट शीट में आप लोग देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा, जैसे 9 तारीख को कल का जो पेपर है वो है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, तो उससे पहले कोड लिखा हुआ है एमसीए 211। तो जो वो 211 है वो आपका कोड है। पेपर कोड हो गया ये आपका एमसीए 211 कल वाले पेपर के लिए। उसका नाम है जो पेपर का, कल का जो पेपर है वो है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो जैसे जैसे आपके आगे पेपर चलेंगे वैसे वैसे आपका पेपर कोड चेंज होता चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए कल के पेपर के लिए आपका पेपर कोड क्या रहेगा? एमसीए 211। पेपर का नाम क्या रहेगा? डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जो आपके पेपर का नाम है। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस यूज्ड आप लोग लिख सकते हो, कितने पेजेस आपने वो यूज किए हैं। उसके बाद आप लास्ट में जो आएगा वो है सिग्नेचर, आप सिग्नेचर कर दीजिए। तो ऐसी कुछ दिखेगी फिलअप करने के बाद आपकी आंसर शीट। ये मैंने एक एग्जांपल ली है, इसको आप लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब आपने अपनी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट कर ली, उसका नाम क्या रखना है पीडीएफ फाइल का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने नाम गलत रखा तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। पीडीएफ का नाम जो रखना है आपने क्या रखना है? एमसीए। उसके बाद साथ में ही आपका पेपर कोड 211। अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि पेपर कोड है जो आपका कल के पेपर के लिए वो क्या है? 211। तो मैंने यही से लिया है एमसीए 211। ये है आपके पेपर का कोड। उसके बाद हम डालेंगे डैश और उसके बाद सीधा आपका रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा। तो ये सारी चीजें मिला के ये आपका पीडीएफ का फाइल का नेम रहेगा, एमसीए। इसमें कोई स्पेस नहीं है, हमने कुछ डाला नहीं है, बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश कुछ भी नहीं है। MCA211 उसके बाद डैश और आपका रोल नंबर। तो ये है आपका पीडीएफ का फाइल का नेम। इस बात का मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, खास ध्यान रखिएगा। आप जो पीडीएफ का फाइल नाम रखोगे वो ऐसे ही रखोगे जैसे हमने आपको अभी बताया है। उसके बाद आप लोग हमें ये पीडीएफ ईमेल करोगे। तो ईमेल में हमेशा दो बातें होती हैं, एक तो होता है टू, आपने किसको ईमेल करना है। किसको ईमेल करेंगे आप? ये वाले ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आईडी बता दिया गया है। टू के बाद आपको एक और चीज पूछी जाती है, वो है सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट क्या रखना चाहते हो अपनी पीडीएफ का, सॉरी ईमेल का। तो ईमेल का जो आप लोग सब्जेक्ट रखोगे वो सेम रखोगे जो भी आपका पीडीएफ का फाइल का नेम है, जैसे एमसी 211 डैश रोल नंबर,
वही आपका रहेगा ईमेल का सब्जेक्ट MCA 211 रोल नंबर। तो ये दोनों चीजें सेम हैं, नेम ऑफ द PDF एंड सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, तो दोनों को सेम रखिएगा। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों ने इसमें कोई गड़बड़ की तो हमें ईमेल आपकी नहीं मिल पाएगी, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये दोनों को सेम रखिएगा। जैसे ही आप लोगों ने ये दोनों सेम कर दी, सब्जेक्ट लिख दिया, टू लिख दिया, अपनी PDF अटैच कीजिए और हमें कंपोज करके सेंड कर दीजिए ये वाले ईमेल आईडी पे। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने ईमेल आईडी कौन सा यूज करना है, सब्जेक्ट आप लोगों ने क्या लिखना है ईमेल का, और PDF फाइल का नाम है वो क्या लिखना है। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखिएगा और हमें ध्यान से आप PDF बना के ईमेल कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।